तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो जैसा ही कैसा भी हम लोगों ने 0 to 100 लेवल चैलेंज ले रखा है, जिसके अंदर हम लोगों को एक नई आईडी बनाकर उस आईडी के अंदर रैंक पुशिंग करते करते लेवल 1 से 100 लेवल कंप्लीट करना है। और वैसे भी लगातार रैंक पुशिंग करते करते हम लोगों ने अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर 75 लेवल भी कंप्लीट कर लिए हैं। और उसी के साथ गाइस सब मैं न्यू सीजन के लिए रैंक पुशिंग कर रहा था, तब मैं देखता हूँ कि फाइनली अभी हम लोगों को 76 लेवल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 की एक्सपी की जरूरत है। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में हम लोग वही कंप्लीट करके अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी पर फाइनली 76 लेवल कंप्लीट करने वाली हैं। और गाइस अभी इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसीलिए गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। बाकी चलो गाइस जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस अभी जल्दी से 76 लेवल कंप्लीट करने के लिए हम लोग अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं। और मैच स्टार्ट होती है तुरंत ही हम लोग अपने गेम के अंदर भी आ जाती हैं, जहां पर भाई लॉबी आप लोग देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा हार्ड आई है। बाकी फिर गाइस गेम में जाने के बाद मैं यहाँ पर ग्रेवयार्ड में आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लू जोन बनाता है और यहाँ से मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पर लूट करना शुरू कर देता हूँ। और भाई मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी लूट वगैरह करके थोड़ा सा आगे की और जैसे ही आता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से मैं बंदे के पीछे पड़ जाता हूँ। और यहाँ पर जैसे बंदा मुझे सामने आता है मैं सीधा M10 से बॉडी मार के इस बंदे को काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गैस इस बंदे से अच्छी तरीके से लूट कंप्लीट करके मैं सेल सेफ के अंदर जैसे ही आता हूँ यहाँ पर मुझे दो बंदे आपस में फाइट करते हुए दिख जाते हैं, तो इसीलिए भाई मैं जल्दी से स्कार निकाल के पहले बंदे को बॉडी मार के स्कार से फिनिश कर देता हूँ। तभी मुझे दूसरा बंदा भी दिख जाता है, जिसको मैं अच्छा खासा डैमेज तो करता हूँ, लेकिन वही बंदा कवर में चला जाता है। जिसके बाद भाई मैंने बंदे की स्किल तो ब्लॉक करी थी, लेकिन स्किल ब्लॉक होती नहीं है, तो इसलिए मैं M10 से बंदे को आके बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ भाई हमारे यहाँ पे 3 किल हो जाती है। लेकिन भाई यहाँ पर मैं इन सभी बंदों को लूट ही रहा था कि तभी भाई जिस बंदे को मैंने सबसे पहले मारा था वो पता नहीं क्यों यहीं पर फिर से लैंडिंग करता है, तो इसलिए स्कार से मैं इस बंदे को फिर से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। देन भाई मैं ग्रेवयार्ड से सीधा भीमा शक्ति आ जाता हूँ और यहाँ पर ये एयर ड्रॉप के पीछे मुझे एक बंदा दिख जाता है, तो इसलिए इस बंदे को मैं M14 से थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई बंदा वहां से कवर में चला जाता है, तो इसलिए मैं बंदे को मारने के लिए उसके पास जाने लगता हूँ। और भाई मैं जैसे बंदे को मारने के लिए जाता हूँ बंदा खुद ही मुझे मारने के लिए आ जाता है, तो इसलिए मैं भी यहाँ पर आके बंदे को डैमेज देना शुरू कर देता हूँ। लेकिन भाई तभी एक बंदा मुझ पर थर्ड पार्टी करने लगता है, तो इसलिए जल्दी से मैं ग्लूवल लगाकर जिस बंदे को पहले मार रहा था उस बंदे के ऊपर स्किल ब्लॉकर फेंकता हूँ, लेकिन भाई इस बंदे को कोई दूसरा बंदा मार देता है और मुझे पता भी नहीं कि बंदा कहां से मारता है। और सामने की ओर एयर ड्रॉप के साइड बंदा था, जिसको देख के मैं इस बंदे को लूटने के लिए जैसे जाता हूं वैसे ही भाई कोई बंदा लेफ्ट से मुझे डैमेज देने लगता है और मैं ग्लूवल भी लगाता हूं, लेकिन वो इतनी जल्दी ग्लूवल तोड़ के मुझे पता नहीं कैसे भाई मार देता है। और भाई इन सब के चक्कर में मैं टॉप 12 में ही मर जाता हूँ। बाकी यहाँ पर कोड गन इतनी ज्यादा अच्छी चलती है भाई, ये चीज तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बाकी गाइस डेली मिशन होने की वजह से इस गेम में बैक करने पे हमको पूरी 40 की प्लस मिलती है और साथ ही लॉबी में जाने पर पूरी 293 की EXP भी। देन गाइस इसके बाद मैं एक और मैच के अंदर आ जाता हूँ, जहाँ पर अभी नेक्स्ट एरा में पाया था, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट एरिया मड साइड पे लैंडिंग करता हूँ। और लैंडिंग करने के साथ ही मैं जल्दी से लूट करना शुरू कर देता हूँ। और भाई मैं लूट करते करते इस वाले घर के ऊपर जैसे ही आता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरे लेफ्ट साइड में दो बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं, जिसमें से एक लास्ट बंदा बचा था, तो इसलिए प्लाज्मा से बॉडी मार के मैं जल्दी से इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। जिसके बाद भाई मैं यहाँ पर नॉर्मली लूट कर ही रहा था कि तभी मैं देखता हूँ कि नीचे साइड एक और बंदा यहाँ पर आ जाता है, तो इसलिए प्लाज्मा से पहले मैं इस बंदे को काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ और मैं नीचे से इसको मारने की सोच रहा था, मगर भाई ये बंदा पता नहीं क्या यहाँ पर पागलबंदी करता है, तो इसलिए मैं आराम से इसको बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। देन गाइस मैं इसको लूटने के बाद यहाँ पर अर्सेनल को चार्ज करने लगता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लेवल 4 का वेट चाहिए था। लेकिन तभी वही सामने से एक बंदा गाड़ी लेकर सीधा मुझ पर रश करने के लिए आ जाता है और भाई ये बंदा काफी ज्यादा प्रो होता है, तो इसलिए ये बंदा सीधा तटस्वा यूज करके मुझ पर रश कर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं भी ब्लू वाला सुत्ता मारता हूँ और फिर सीधा इस बंदे से थोड़ा बहुत बचने लगता हूँ। और उसी के साथ भाई लास्टली मैं सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर इस बंदे को मार तो देता हूँ, लेकिन तभी एक बंदा थर्ड पार्टी करके मुझे मार देता है। वो तो अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर सोलो रिवाइवर की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ। और भाई मैं रिवाइव होने के बाद अपना रिवेंज लेने के लिए दोबारा से यहीं पर लैंडिंग करता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पर 2-3 नहीं 4-5 बंदे आपस में फाइट कर रहे थे, मगर भाई मैं भी पूरा तैयार था। और जैसे भाई सामने की ओर दो बंदे आते हैं मैं जल्दी से एक बंदे पे थर्ड पार्टी करके M249X से फिनिश कर देता हूँ। और फिर भाई मैं आराम से इन सभी बंदों को लूट कर अपनी लूट कंप्लीट करता हूँ। जिसके बाद भाई मैं गाड़ी लेके सीधा एंड जोन तक आ जाता हूँ और एंड जोन में आने के बाद भाई देखो मेरे लेफ्ट में एक बंदा था और तभी एक बंदा सीधा रश करने के लिए मुझ पे आ जाता है और M10 से मैं बॉडी मार के इस बड़े हाथी को फिनिश कर देता हूँ। जिसको मारने के साथ ही भाई एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था, तो इसलिए लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए यहाँ पर मैं मॉन्स्टर ट्रक को बुला लेता हूँ और फिर भाई मैं इसको लेकर सबसे पहले तो परमानेंट कवर के अंदर चला जाता हूँ। जहाँ जाने के बाद भाई मैं देखता हूँ कि बंदा सामने वाले बोर्ड के पीछे बैठा हुआ था, तो इसलिए बंदे के ऊपर मैं फ्लैश फ्री फेंक देता हूँ और भाई बंदा मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा फ्लीज फेंक देता है, मुझे नाम भूल गया इसका। बाकी फिर भाई कवर में आती मैं जल्दी से एक नेट ले लेता हूँ और बंदा यहाँ पर ओरियन भी बनता है, लेकिन मैं जैसे ही बंदे के ऊपर नेट फेंकता हूँ भाई बंदा ओरियन में होने के बाद भी
निपट जाता है। और उसी के साथ गाइस हमारा फाइनली 6 किल के साथ मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 32 की प्लस मिलती है और लॉबी में आने पर पूरी 485 की एक्सपी भी। मगर भाई इतना इनफ नहीं था, तो इसलिए मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, जिसके अंदर भी भाई मेरे ऑलरेडी 0 किल थे और साथ ही 18 बंदे बचे हुए थे। तो इसलिए भाई किल करने के लिए मैं यहाँ पर गाड़ी लेके बंदों को ढूंढ रहा था। और भाई फाइनली भीमा शक्ति पे आने पर यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख भी जाता है, तो इसलिए जल्दी से इसको मैं गाड़ी से ठोकने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बंदा उठता ही नहीं है। तो इसलिए उतर के गाड़ी से उसको एक शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा निपट जाता है। और फिर भाई मैं इस बंदे को लूट कर वापस से गाड़ी में बैठकर यहाँ पर चारों तरफ घूम ही रहा था कि तभी मुझे एक बंदा यहाँ पर गाड़ी से दिख जाता है और वो गलती से उतर जाता है और यहाँ पर मैं उसको ठोक भी देता हूँ और साथ ही M10 से बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर यहाँ से गाड़ी लेके मैं नीचे की ओर आता हूँ, तो नीचे से मुझे एक बंदा मारने लगता है, तो इसलिए जल्दी से गाड़ी ले जाके मैं इसको ठोकता हूँ और साथ ही M10 से इसको हेडशॉट मार के फिनिश करता हूँ। जिसको मार के मैं जैसे ही हटता हूँ वैसे भाई मुझे एक और बंदा सामने से दिख जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से ब्लू वाला सुत्ता मारता हूँ और जैसे ही बंदा सामने आता है मैं AC से बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। देन भाई मैं यहाँ से सीधा ग्रेवेड आ जाता हूँ और यहाँ पर इस एल शेप के अंदर मुझे एक बंदा दिख गया था, तो इसलिए यहाँ पर फ्लैश फ्रीज मार के मैं पहले तो बंदे को नीचे उतारता हूँ और AC से बॉडी मार के जल्दी से मैं इसको बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर भाई मैं इस डबल डोर के अंदर से जैसे बाहर की ओर निकलता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा भागते हुए दिख जाता है, तो इसलिए AC से मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और यहाँ पर FGL से बंदे को थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ। देन फिर 2 AC के शॉट मारने के साथ ही ये बंदा बड़े आराम से निपट जाता है, जिसके साथ ही भाई हमारे 7 किल हो जाती है थाला फॉर ए रीजन। बाकी फिर गैस यहाँ पर डबल डोर के बारे में जैसे ही आता हूँ, यहाँ पर मुझे एक और बंदा ये ड्रॉप के पास दिख जाता है और मैं इसको बॉडी मार के फिनिश भी कर देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा मुझे सीधा हेडशॉट मार के काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। जिसके बाद भाई एक लास्ट बंदा बचाता है और हम लोग उसको काफी ज्यादा ढूंढ रहे थे, लेकिन भाई वो बंदा पता नहीं कैसे अपने आप ही फिनिश हो जाता है और उसी के साथ भाई हमारा 8 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमको पूरी 32 की प्लस मिलती है और साथ ही लॉबी में आने पर पूरी 406 की एक्सपी भी। देन भाई मैं अपने नेक्स्ट मैच के अंदर आ जाता हूँ और इस मैच के अंदर देखो भाई यहाँ पर मैं ACT लेके पहले घर के अंदर कैंपिंग कर रहा था, लेकिन भाई यहाँ पर अचानक से गाड़ी ले लेके बंदे आ जाते हैं मेरे घर के नीचे साइड में, तो इसीलिए भाई अभी मुझे इन बंदों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, तो इसलिए अभी थर्ड पार्टी करने के लिए मैं इन दोनों के बीच में कूद जाता हूँ। और भाई मैं जैसे यहाँ से कूदता हूँ एक बंदा मेरे घर के ऊपर जाकर चढ़ जाता है और फिर मैं यहाँ से घूम के जैसे ही जाता हूँ, यहाँ से भाई एक बंदा दूसरे साइड को जाता है। भाई यहाँ पर हो क्या रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मगर फिर भी भाई मैं लास्ट वाले बंदे के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ और उसको थोड़ा बहुत डैमेज भी कर देता हूँ और जैसे उसको डैमेज पड़ता है मैं सीधा बंदों पे रश करने के लिए पहुंच जाता हूँ और ये दो बंदे आपस में फाइट करने लगते हैं। बाकी भाई ये दोनों बंदे आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी थर्ड पार्टी करके मैं एक बंदे को बड़े आराम से निपटा लेता हूँ और दूसरे वाले बंदे के ऊपर भी मैं रश करने लगता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा काफी ज्यादा मूवमेंट दिखा रहा था, जिसकी वजह से भाई मुझे इस बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर मैं एयरफोन के थ्रू इस बंदे की लोकेशन पकड़ रहा था और भाई लास्टली ना मैं इस बंदे से सीधा फेस टू फेस फाइट करने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर काफी अच्छा खासा इसको मैं डैमेज भी कर देता हूँ और जैसे बंदा ग्लूवल लगाता है मैं सीधा रश करके इसको काफी और डैमेज कर देता हूँ और लास्टली भाई बॉडी मार के इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और भाई मैं इन दोनों बंदों को मारने के बाद इन दोनों बंदों की लूट को लूट ही रहा था कि तभी यहाँ पर मुझे एक और बंदा आता हुआ दिख जाता है, तो इसलिए जल्दी से AC से बॉडी मार के इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ। और फिर उस ओरोचिमारू को लूटने के बाद मैं सीधा जोन में आ जाता हूँ और जोन में आने पर एक बंदा मेरी गाड़ी को ही तोड़ देता है, तो इसलिए पहले तो मैं परमानेंट कवर के अंदर चला जाता हूँ और फिर इस बंदे को मारने के लिए सीधा AC से 3 शॉट मार के इसको मैं काफी इजीली फिनिश कर देता हूँ, जिसको मारने के साथ ही भाई हमारे 6 किल हो जाते हैं। और अब एक लास्ट बंदा बचाता है जिसे मार के हमें जस्ट बूया लेना होता है, तो इसलिए लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं सीधा उस पर रश कर देता हूँ और भाई सीधा रश करने से पहले मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो इसलिए मैं फ्लैश फ्रीज मार कर देखता हूँ, लेकिन तभी भाई बंदा सीधा मुझ पर रश करने के लिए लेफ्ट से कूद जाता है, तो इसलिए मैं भी नीचे आता हूँ और बिजॉन से इसको अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ। मगर भाई बंदा पता नहीं क्यों मुझे मारने के लिए कूदता है और मैं उसका फायदा उठा के इसको बड़े आराम से बिजॉन से बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ भाई हमारा 7 किल से ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको पूरी 31 की प्लस मिलती है और थोड़ा और बैक करने पे पूरी 417 की एक्सपी भी। देन फिर भाई मैं एक और मैच खेलता हूँ जिसके अंदर यहाँ पर मैं इस वुडन हाउस के अंदर से जैसे बाहर निकलता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सामने एक बंदा गाड़ी लेके बैठा है, तो इसलिए राइट पे मैं ग्लूवल लगाता हूँ और गाड़ी वाले बंदे को AC सीधा हेडशॉट मार देता हूँ और भाई मैं इसको मारकर हटे था कि तभी मुझे राइट पे भी एक बंदा दिख जाता है जो कि मुझे मारने का ट्राई कर रहा था, तो इसलिए AC से मैं इसको काफी अच्छा खासा डैमेज कर देता हूँ, जिसके बाद ये बंदा पता नहीं कैसे भाई छुप जाता है, तो इसीलिए भाई मैं सीधा बंदे के ऊपर रश करने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बंदे पे एक FGL का शॉट मारता हूँ और इससे बंदा अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी से ब्लू वाला इनहेलर मारकर सीधा इस बंदे पे रश कर देता हूँ और यहाँ पर बंदे के ऊपर FGL बरसाना शुरू कर देता हूँ और भाई लगातार इतनी सारी FGL के बाद ये बंदा काफी इजीली FGL से निपट जाता है। देन भाई मैं गाड़ी लेके ड्रॉप चार्ज करने वाले एनिमी के ऊपर सीधा रश कर देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा तो ऑफलाइन पड़ा था, तो इसलिए जल्दी से इसको हेडशॉट मार के मैं फिनिश कर देता हूँ और भाई जैसे ये बंदा फिनिश होता है वैसे एक दूसरा बंदा उस पर थर्ड पार्टी करने लगता है, तो इसलिए AC से मैं जल्दी से बॉडी मार के मैं उसको भी फिनिश कर देता हूँ। देन फिर वापस से अपनी गाड़ी में बैठकर
देखकर मैं बंदों को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे सामने एक और बंदा दिख जाता है। तो इसलिए जल्दी से मैं गाड़ी से उतरता हूँ और बॉडी मार के बिजोन से ही इसको भी फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर दोबारा से गाड़ी लेके मैं पीक की ओर जैसे जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदा 2-2 लेके चल रहा था। तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं एस से बंदे को 2 शॉट मारता हूँ, देन फिर सीधा बंदे पे रश कर देता हूँ और बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और फिर भाई मैं थोड़ा सा आगे जैसे ही बढ़ता हूँ, यहाँ पर मुझे एक VSS वाला बंदा दिख जाता है जो कि भाई काफी अच्छा खासा मुझे डैमेज कर रहा था। यहाँ पर मैं एस से जैसे इस बंदे को मारता हूँ, ये बंदा मेरी आधे से ज्यादा हेल्थ खा जाता है। खैर फिर मैं आराम से मेडिकेट मार के इस मॉन्स्टर ट्रक को लेकर जोन से बाहर जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि सेमिनेट के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। तो इसलिए एस से बड़ी मार के मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। मगर दोबारा से गाड़ी में बैठते टाइम यहाँ पर मुझे एक और एयर ड्रॉप के पास बंदा दिख जाता है। तो इसलिए जल्दी से मैं थोड़ा सा रेंज बनाता हूँ बंदे से और फिर कवर में उतर कर सीधा एस निकाल कर बॉडी मार के मैं 3 शॉट के अंदर इस बंदे को भी फिनिश कर देता हूँ, जिसको मारने के साथ ही भाई हमारे पूरे 9 किल हो जाती हैं। देन एक लास्ट बंदा बचा था जिसे मार के हमें जस्ट बुया लेना था। तो इसलिए लास्ट वाले बंदे को मैं ढूंढना शुरू कर देता हूँ और भाई फाइनली काफी ज्यादा देर तक ढूंढने के बाद मुझे लास्ट वाला बंदा दिख भी जाता है। और फिर वो जैसी कवर में आ रहा था मैं इसको सीधा हेडशॉट मारता हूँ और भाई जैसी बंदा ओरियन से हटता है मैं फिर से बॉडी मार के इसको अच्छा खासा डैमेज देने के साथ ही फिनिश कर देता हूँ, जिसके साथ ही गैस हमारा पूरे 10 किल के साथ मस्त वाला बुया हो जाता है, जिसमें बैक करने पे हमको 36 की प्लस मिलती है और साथ ही लॉबी में जाने पर पूरी 436 की एक्सपी भी। तो गैस अभी फाइनली 76 लेवल कंप्लीट करने के लिए हमको एक लास्ट गेम खेलना था। तो इसलिए जल्दी से हम लोग अपने लास्ट मैच के अंदर आ जाते हैं और इस मैच के अंदर मड साइड के अंदर हम लोग उतरे थे क्योंकि नेक्स्ट एरा मैप आया था। और भाई मैं यहाँ पर उतरने के साथ ही अपनी आराम से लूट करना शुरू कर देता हूँ। और भाई मेरे साथ यहाँ पर थोड़े बहुत बंदे आए थे लेकिन मुझे उनकी लोकेशन बिल्कुल नहीं पता थी। मगर भाई जब मैं यहाँ पर आराम से लूट कंप्लीट कर ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने एक तोप लगाया था जो कि भाई बंदे को डैमेज देता है और बंदे के ऊपर मुंह को छाप देता है। तो इसलिए सीधा मैं बंदे पे रश करता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है सीधा यूएमपी से बॉडी मार के इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। मगर भाई उसी टाइम पर एक बंदा थर्ड पार्टी करके मेरी सिर्फ 10 की एचपी छोड़ता है। तो इसलिए जल्दी से ग्लू लगाकर मैं एग्जाम चलाकर सुपर मेडिकेट मारता हूँ ताकि मेरी एचपी फुल हो जाए। और भाई मैं फिर जल्दी से इस घर के अंदर जैसे आता हूँ मेरा टैलेंट उस बंदे को डैमेज देता है और उसकी लोकेशन मुझे दिख जाती है। तो इसलिए जल्दी से मैं बंदे पे सीधा रश कर देता हूँ और यूएमपी से बॉडी मार के इसको भी फिनिश कर देता हूँ। जिनको मारने के बाद भाई यहाँ पर मड साइड पूरी तरीके से खाली हो चुका था। तो इसलिए आराम से मैं मड साइड पे पहले तो लूट कंप्लीट करता हूँ और फिर गाड़ी लेके मैं और बंदों को मारने के लिए ढूंढने लगता हूँ। और भाई इस वाले घर के अंदर मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ पर मुझे एक बंदा दिख जाता है जो कि भाई ऊपर की ओर चढ़ा गया था पता नहीं कब में। और भाई मैं जैसी ग्लूवल लगाता हूँ बंदा स्काइलर चला के मेरी ग्लूवल तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर मैं यूएमपी से सीधा हेडशॉट मार के इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी भाई अभी इस बंदे को मारने के बाद मुझे एक और बंदा सामने की ओर दिख गया था। तो इसलिए सीधा इस बंदे पे भी रश करके मैं इसको बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। लेकिन भाई ये बंदा 2 एससीटी के शॉट मारने के साथ ही मेरा 4 लेवल का बेस्ट पता नहीं कैसे तोड़ देता है। खैर फिर भाई मैं दोबारा से बेस्ट का जुगाड़ करके इस वाले ब्रिज के ऊपर से जैसे ही आता हूँ यहाँ पर नीचे की ओर मुझे 2 बंदे दिख जाते हैं। तो इसलिए इनको मारने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता था और भाई एक बंदा मुझे स्नाइपर का शॉट मार देता है और भाई स्नाइपर का शॉट लगने के बाद भी मैं ये वाली गाड़ी लेके जाने लगता हूँ और भाई यहाँ पर ये बंदा मुझे निपटा ही देता है। और भाई इस गेम के अंदर तो मैं अपनी गलती की वजह से ही टॉप 13 में मर जाता हूँ। बाकी चलो कोई बात नहीं, गाइस जैसे इस गेम में मैं बैक करता हूँ वैसे हमको पूरी 18 की प्लस मिलती है। और भाई लॉबी में जाते ही मैं जैसे अपनी प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ वैसे गाइस फाइनली हमारे 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर 76 लेवल कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें कि गाइस हमको काफी ज्यादा मेहनत लगी लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर ही ली। बाकी उसी के साथ भाई ग्रैंड मास्टर रैंक ग्रैंड मास्टर के अवतार बंदर के साथ हमारी 76 लेवल की प्रोफाइल कितनी ज्यादा मस्त लग रही है। और भाई अभी आप लोगों को हमारी प्रोफाइल कैसी लग रही है ये चीज मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तो चलो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम लोगों ने अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर 76 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं और उसी के साथ गाइस अभी हमको फाइनली 100 लेवल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 लेवल्स और प्लस करने हैं। बाकी भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इतनी जल्दी लेवल अप कैसे करता हूँ। तो गाइस अगर सच में आप लोग जानना चाहते हो कि मैं इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर रहा हूँ तो उसके लिए भाई इस वीडियो को लाइक मैं पूरे 1000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर रहा हूँ। बाकी उसी के साथ भाई अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में #76 लेवल जरूर से लिख देना ताकि गैस मुझे भी पता चल सके कि कौन कौन मेरी वीडियो एंड तक देखता है। बाकी चलो गैस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट करने के साथ साथ हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गैस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।